नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी जीडी जिसका एग्जामिनेशन 10 जनवरी से शुरू हो चुका है, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक है जिससे आपके एग्जामिनेशन में 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। उसी टॉपिक में से एक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग डिस्काउंट के भी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए उस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, और कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि रिपीट भी हुए हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। जो मेरा मैथ का एनालिसिस डेली देखते होंगे आपको पता चल गया होगा कि ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखिए, प्राइस जो होता है ना, कोई भी चीज़ का प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसका क्वांटिटी क्या हो जाएगा? कम जाएगा। अगर ठीक है, क्वांटिटी क्या हो जाएगा? मान लीजिए पहले 40 रुपया में 1 kg, 40 रुपया में 1 kg चीनी आता था। अब बताइए जब प्राइस बढ़ गया, अब चीनी का कीमत 60 रुपया पर kg हो गया, तो उस 40 रुपया में क्या 1 kg चीनी आएगा? नहीं, कम आएगा। तो उसका क्वांटिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कीमत में 15% की कमी हुई। पहले कीमत 100 यूनिट था, अब कीमत हो गया 85 यूनिट। तो ये प्राइस में कमी हुआ तो क्वांटिटी में क्या होगा? बढ़ोतरी होगा। अब उस रुपये में क्या होगा? ज़्यादा लाया जाएगा। यानी ये 85 यूनिट, ये 100 यूनिट। तो क्वांटिटी कितना यूनिट बढ़ गया? 15 यूनिट बढ़ गया। कितने में? 85 में। 15 बढ़ा 85 में। तो यानी इसको जब हम फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे 15/85 का, तो 5 दिया 15, नीचे 17×5 = 85, यानी +3/17। ये उसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। यहाँ पर जो ये 17 है ये ओरिजिनल कंजम्पशन है। ये आपका ओरिजिनल कंजम्पशन है प्राइस घटने से पहले का। ये +3 की बढ़ोतरी की तो उसका वैल्यू हो गया 20 यूनिट। उसका वैल्यू हो गया 20 यूनिट। ये क्या है? फाइनल। जब उसका प्राइस क्या हो गया? कम हो गया, तो 20 यूनिट सामान ला रहा, पहले 17 यूनिट सामान लाता था उस पैसे में। और यहाँ पर जो 3 है यहाँ पर दे रखा है, नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 kg अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाता है। यानी इस 3 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है? 2 kg। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 2/3 kg। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 2/3 kg। तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? आपसे पूछा है नमक की घटी हुई कीमत। नमक का घटी हुई कीमत क्या है? 20 यूनिट। 20 यूनिट कीमत ला रहा है तो 1 यूनिट का वैल्यू 2/3, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 40/3। 40/3, ठीक है, kg। अब बोल रहा है 272 रुपया में बोल रहा है नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम। तो 272 डिवाइडेड बाय 40 गुना 3, यानी अभी 272 रुपया में 40/3 kg नमक ला रहा है। तो पूछ रहा है घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम क्या होगी? तो 272 गुना 3 डिवाइडेड बाय 40। ये 40 ही 4 6 चौक 24, 3 4 तिया 12, 63 तिया 6 चौक 24, 24 3 3 8 32, 68 आएगा। कितना होगा? 68 होगा। 68 गुना 3 करेंगे तो 8 तिया 24 का 4, बाकी 2 6 तिया 18 और 2 20, यानी 204 डिवाइडेड बाय 10 रुपया पर kg। 204 को 10 से डिवाइड करेंगे तो प्राइस हो जाएगा 20.4 रुपया पर kg। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप एक बार देख के चले जाइए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पे बेचा। यदि वह उसे 960 रुपये अधिक में बेचा होता तो 12% का लाभ होता। यदि वस्तु 3840 में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या हो? देखिए एक तो बहुत आसान सा क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछ रहा है कि मान लीजिए 200 खरीद है और 300 उसका एसपी है, तो परसेंट प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा हूँ, पहले भी करा चुका हूँ, और इस टाइप का क्वेश्चन ईजी होता है और हर शिफ्ट में इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, यानी उसका प्राइस था 100,
बेचा 18% की हानि पर, यानी 82 पे बेचा। यदि वह उसे 960 रुपया अधिक में बेचता, यानी कह रहा है कि वह उसे 82 यूनिट प्लस 960 रुपया अधिक में बेचता, तो उसे 12% का लाभ होता। 100 पर 12% का लाभ मतलब 112। 112 में से 82 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 यूनिट। क्या हो जाएगा, 30 यूनिट। इस 30 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 960 रुपया। 30 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 960। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना पता चल गया, 20। 1 यूनिट का वैल्यू नहीं, 30 दिया 90, 30 दूनी 60। 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 32। 1 यूनिट का वैल्यू 32, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3200, यानी सीपी पता चल गया 3200। अब क्वेश्चन हो गया कि 3200 का सामान 3840 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत, तो 3200 का सामान 3840 में बेच रहे तो लाभ हो रहा है 640 रुपये का। कितने पर, 3200 पर। तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, 00 से 00 कट गया, ये 32 640 को काटेगा 20 बार में, यानी इस क्वेश्चन में जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो आपका 20% का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपये में बेचता है, उसे 15% की हानि हुई। 5% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाने। देखिए यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी बता रहा हूँ। देख लीजिए, मान लेते कि किसी वस्तु का सीपी 100 है, 15% की हानि पर बेचा, यानी बेचा कितना पर, 50 यूनिट। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बना दूंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट बनाने का तरीका भी होता है। तो 100 का सामान 85 पर बोल रहा है 5% का लाभ अर्जित करना है, यानी और बेच कितना बड़ा है, एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपये में बेचता है, उसे 15% की हानि होती है, यानी इस 85 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 425 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 25, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5 रुपया। तो सीपी यहाँ पर कितना है, 100 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 5 रुपया, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 500 रुपया हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है 5% का लाभ अर्जित करना है तो उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए। सीपी हो गया 500 रुपया, इस पर 5% का लाभ अर्जित करना है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/21/20, 5% का लाभ अर्जित करना है, मतलब 105% पर बेचना है। तो 21/20, 0 से 0 कट गया, ये इस 50 को काटेगा 25 बार में, 25 गुना 21, यानी 25 से कम 25 का 5, बाकी 2, 25 दूनी 50 और 2 52, यानी 525 रुपया में उस वस्तु को बेचा जाएगा जिस पर 5% का लाभ कमाया गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि जिस दिन भी आपका एग्जामिनेशन होगा उस दिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पूछे जाते तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। देखिए सीपी है, एमपी है, सीपी मान लेते 100 यूनिट है, ठीक है, तो बोल रहा है एमपी जो है ना क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी 120 अंकित करता है, और प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है, और इस 120 पर 10% की छूट देता है, मतलब 108 पर बेच रहा है। तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, मतलब 100 पर खरीदा, 108 पर बेचा, तो कितने का फायदा हुआ, 8 का, और यहाँ पर चूंकि 100 यूनिट ही माने तो 8% का यहाँ पर क्या होगा, प्रतिशत प्रॉफिट होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन अच्छा है और बेहद ही आसान क्वेश्चन है। एक चाय बेचने वाला 9 रुपया प्रति कप चाय बेचकर 50% लाभ कमाता है। जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हुई तो उसने 10 रुपया प्रति कप मूल्य पर चाय बेचना शुरू कर दिया। अब उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए आपको इसके बाद कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए एक चाय वाला 9 रुपया प्रति कप चाय बेचता है तो 50% का लाभ कमाता है। तो मान लेते हैं कि चाय का जो वो सीपी जो है x रुपया प्रति कप है, x रुपया प्रति कप है, इस पर 50% का लाभ कमाया, यानी 150/100। ऐसे 50% का फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट 3/2 लिख सकते हैं, लेकिन मुझे आपको समझाना है इसलिए सब चीज़ लिखना पड़ रहा है। 50 तिया 150, 50 दूनी 100, 3 तिया 9, यानी 3 तिया 9, यानी जो कप है जिसका खरीद पड़ रहा है 6 रुपया प्रति कप, क्योंकि 3 गुना 2 6, यानी x रुपया प्रति कप पड़ रहा है, यानी 6 रुपया प्रति कप
उसका प्राइस पड़ रहा है। अब बोल रहा है इसमें 25% का लाभ कमाना है, यानी 6 रुपया प्रति का पड़ रहा है, इसमें 25% का लाभ कमाना है। तो 25% का लाभ मतलब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, लाभ कमाना है तो 5/4, यानी 6/30/4 यानी 7.5 रुपया क्या हो रहा अब पड़ रहा है। बोल रहा है 25% की वृद्धि हुई, यानी अब उस कप का कीमत 7.5 रुपया पड़ रहा है। अब बोल रहा है 7.5 में खरीदे, 10 पर बेचे, कितने का लाभ हुआ, 2.5 का, कितने पर 7.5 पे, तो 100 पर कितना। ये 25 इस 75 को काटेगा 3 बार में, 100 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 33:1/3% का क्या होगा आपको परसेंट प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी किताब के मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देकर 17% का लाभ अर्जित करता है। यदि क्रय मूल्य 500 है तो मुद्रित मूल्य कितना होगा। देखिए, एक दुकानदार किसी किताब के मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देता है, यानी MP/CP। ठीक है, MP/CP बराबर होगा 100+% प्रॉफिट, 100+% प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाय 100 माइनस % डिस्काउंट। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे MP है, यहाँ पर CP है। 100+% प्रॉफिट 17% यानी 117 होल डिवाइडेड 100 माइनस 10 यानी 90। अब ये काटेगा 10 बार में 9 से, और ये कटेगा 13 नमा 117, 13/10। और यहाँ पर बोल रखा है क्रय मूल्य 500, यहाँ MP पता चल गया 13 यूनिट, CP पता चल गया 10 यूनिट, और यहाँ पे क्रय मूल्य 500 दे रखा है, यानी 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 500। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको पता चल गया 50 रुपया, 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 50 रुपया। तो पूछ रहा मुद्रित कीमत कितना है, मुद्रित कीमत कितना यूनिट है, 13 यूनिट, सॉरी 10, हाँ 13×5 = 65। मुद्रित कीमत कितना है 13 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 50, तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 13 गुना 50। तो 13 गुना 50 करेंगे, 13×5 = 65, 650 रुपया इसका क्या होगा मुद्रित कीमत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो क्रमागत छूट 250 रुपये की एकल छूट के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य है 100 यूनिट, इस पे दो क्रमागत छूट दिया गया, एक दिया गया 20% का तो लिया होगा 80, फिर उस पर 25% का छूट दिया गया तो लिया कितना 75%। ठीक है, 00 से 00 कट गया, 25 दिया 75, 25 चौक 100, ये 4 इस 80 को काटेगा 20 बार में, 20 गुना 3 60, यानी कह रहा है कि 100 यूनिट अगर उस पर प्राइस MP था, उस पर 20% और 25% का दो क्रमागत छूट दिया गया तो उसे बेचा कितना पर 60 पर। ठीक है, आप बोल रहा है यदि दो क्रमागत छूट 250 की एकल छूट के बराबर है, यहाँ पर एकल छूट का प्रयोग किया गया तो 100 का सामान 60 पर बेचा गया तो कितना एकल छूट दिया गया 40 यूनिट का। कितना एकल छूट दिया गया 40 यूनिट का, और ये 40 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ 250, ये 40 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है 250। ये बात समझ में आई, यही चीज को यहाँ पर कहा गया है। यहाँ एकल छूट का प्रयोग किया गया है तो 100 का सामान 60 पर बेचा गया, और ये 60 जो बन रहा है वो 20% और 25% का दो क्रमागत छूट है, तो यहाँ पर एकल छूट कितना है 40 यूनिट। इस 40 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है 250। ठीक है, ये 4 इसको काटेगा, 4 छोक 24, 1 4 दूनी 8, ठीक है, और 2 4 25 20, यानी 10 यूनिट का वैल्यू 62.5, 10 यूनिट का वैल्यू 62.5, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 625, 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 625। अब बताइए 625 आपका क्या है MP, 625 क्या है आपका MP। अब बोल रहा है यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, MP पता चल गया 625। अब बोल रहा है कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, 25% मतलब 125/100 यानी 5/4, ये 5 इस 625 को काटेगा 125 बार में,
और ये 4 इक्वल के इधर आए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा CP बराबर 125 गुना 4, जो आपका हो जाएगा 500, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि वह उसे 960 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु 3840 में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मान लेते एक वस्तु का CP 100 है, ठीक है, उसको 18% की हानि पर बेचा, यानी बेचा कितना पे, 82 यूनिट पे बेचा। यदि वह उसे 900, ये तो क्वेश्चन देख चुके हैं, ये फिर से टाइप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ये सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।